गुड इवनिंग, खुश आमदीद बच्चों। हमने ऑर्गेनिक पूरी की है, फिज़िकल पूरी की है, आज शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन 80% से ज़्यादा कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक, आज शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 3 टॉपिक हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो बड़ा चैप्टर ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स आएंगे। उसके बाद में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एक ग्रुप प्लस एक आगे आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले बता रहे पुष्पराज, गुड इवनिंग बेटा। जिन एलिमेंट्स के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसी ब्लॉक का वो तत्व होता है। हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करेगा तो वो होगा पी ब्लॉक का एलिमेंट। पी ब्लॉक में आपका 13, 14 हमारे कोर्स में नहीं है, 11 चला गया। यहाँ 15 ग्रुप हमारे कोर्स में है। इसे है ये नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली। चूँकि नाइट्रोजन ग्रुप का पहला एलिमेंट है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हैं। इन 5 एलिमेंट्स को क्वेश्चन इसमें आता है कि नाइट्रोजन परिवार का कारण लिखिए कि इन्हें एक स्थान पर क्यों रखा गया है। तो उसमें सारे पॉइंट मैंने डिटेल में दिए हैं, लेकिन हम शॉर्ट करेंगे एग्जाम में। नंबर 1 उसमें देंगे कि इन तत्वों को इस ग्रुप में क्यों रखा गया है। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये सबसे मुख्य चीज़ है, मेन है। अगर आपने सारी चीज़ें लिख दी हैं, विन्यास नहीं लिखा है तो बिना कन्फ्यूजन के आपका कंसीडर करेगा, नंबर काट देगा। क्योंकि मेन हमारे पास में जो आत्मा है इस डिवीज़न की, इस आवर्त सारणी की, वो है विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें है नाइट्रोजन, इट इज़ फास्फोरस, एंटीमनी 51 यहाँ पर आएगा, Kr 4D10 5s2 और 5p3। देखिए इसमें सब के अंतिम में p आ रहा है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। इट मीन्स ये सब एक ग्रुप के चूँकि अंतिम में p आ रहा है। और हर तत्व में अंतिम में p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। गुड इवनिंग बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट मेन चीज़ क्या है कि इसके अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है। सब में 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में है और पी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए क्या इन एक जगह क्यों रखा गया है। अब आता है इनकी प्रॉपर्टीज़। शॉर्ट में प्रॉपर्टीज़ देंगे, इनकी संयोजकता दर्शाएंगे, +3, -3 जो कुछ होगा। प्लस एक ही वर्ग में रखने का कारण क्या है कि कुछ चीज़ें डेफिनिट हैं जो वर्ग में घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्या लिखेंगे आप। नंबर 1 विन्यास, नंबर 2 इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। पी कक्षक में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर नेक्स्ट ये +-3 या +5 अक्सर संख्या दर्शाते हैं। नंबर 2 नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक। चूँकि विशेषता क्या वर्ग की, विशेषता यह कि वर्ग में परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के मान बढ़ते हैं। आयननिभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण वैद्युता, ये तीनों मान घटते हैं। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है और धात्विक लक्षण बढ़ता है। आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एंड मेटेलिक कैरेक्टर ये बढ़ेंगे। आयननिभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण वैद्युता ये 3 घटेंगे। तो पॉइंट 5 हमारे पास 6 पॉइंट हो गए। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनानुभव घटता है, ऋणवैद्युता घटती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। अतः इन सब तत्वों को एक वर्ग में रखना उचित है। क्वेश्चन कई बार आता है ये कि कैसे करोगे, तो उसका कंडीशन आ गई। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। क्यों कि देखिए 2p, 3p, 4p, 5p, 6p पूरी कक्षा बढ़ रही है तो त्रिज्या हमारी
बढ़ेगी, आयनिक हो या परमाणु आयन हो। नेक्स्ट, एंथैल्पी। ये क्या होती है कि किसी भी धातु परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा है वो है आयनन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। किसी भी तत्व के शर्त क्या है उसमें, एक परमाणु उसे लाते हैं फिर गैस के लिए, पर कि एक गैसीय विलगित परमाणु की अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और ये ऊपर से क्या बताया मैंने, ये हमेशा हर वर्ग में घटेगी। 18 वर्ग हैं, सब में घटेगी। आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, एंथैल्पी घटेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युतता। ये क्या है कि जब यौगिक बनाता है सहसंयोजी बंध तो उसमें इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक एक या दो दो या तीन तीन। तो दोनों परमाणु की अगर क्षमता खींचने की समान है तो वो इन बिटवीन एग्जैक्ट बीच में रहेगा, उन पर कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन अगर एक परमाणु स्ट्रांग है, छोटा कमज़ोर है, क्या करा, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। इसे कहते हैं ऋण विद्युतता। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ऋण विद्युतता। ये भी वर्ग में घटती है, कमी आ जाती है, इसमें से ये भी घटती है। नेक्स्ट, मेटालिक करैक्टर। किसी भी वर्ग में हम चलेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, अधात्विक घटता है। आप देखेंगे आपका हैलोजन परिवार, उस परिवार का अंतिम तत्व भी पूर्ण धातु है। यहाँ बिस्मथ आएगा लास्ट में, ये रहा बिस्मथ एक धातु है। यहाँ दो अधातु, ये उपधातु और वो धातु, इट मींस क्या हो, ये धात्विकता बढ़ती है। तो कितने तत्व हैं इसमें बेटा, 15, 16, 17, 18, 15 परिवार, 16, 17, 18, सिर्फ 4 ग्रुप हैं, इसीलिए 7 नंबर का आता है ये। ठीक है, ये सब में देखेंगे हम, जो हम पढ़ रहे हैं ये हर ग्रुप में यही कंडीशन रहेगी। बस याद करना आपको तत्व कौन से हैं। यहाँ नाइट्रोजन से बिस्मथ तक है, नेक्स्ट में ऑक्सीजन से आगे चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए N9 एलोट्रोपी। ये क्या होती है एलोट्रोपी, कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप होते हैं लेकिन गुण समान होते हैं, थोड़े बहुत फिजिकल गुण अलग करते हैं। ऐसे तत्व जो भिन्न भिन्न रंगों में, भिन्न भिन्न आकार में होते हैं उन्हें कहते हैं एलोट्रोपी। समरूपणता, समान रूप वाले। फास्फोरस है, अल्फा बीटा गामा, रेड है, येलो है, वाइट है, ब्लैक है। ऐसे ही एंटीमनी, जबकि आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, ये भी 2 ब्राउन रंग पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंध बनाने की क्षमता। जिसका आकार छोटा होगा वो बंध जल्दी बना लेगा। क्या नाइट्रोजन क्या है, सबसे छोटा आकार नाइट्रोजन का है, इसलिए नाइट्रोजन जल्दी से बंध बना लेता है, योग्य बना लेता है। बिस्मथ नहीं बनाता, क्या है कि क्षमता, तत्व की क्षमता बनाती बढ़ती जाती है, सॉरी घट जाती है। नाइट्रोजन मैक्सिमम, बिस्मथ सबसे कम। क्यों कि इसकी जो ऋण विद्युतता है, क्षमता खींचने की, वो अधिकतम है, इसलिए बॉन्ड आसानी से बना लेता है। बिस्मथ क्या है, धातु। धातु बॉन्ड आसानी से धातु क्या करती है, हमेशा दान करती है, तो वो धातु लक्ष्य दिखाएगा ये। एंड नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, मेन चीज बताते हैं आपको, इसमें है ये ऑक्सीकरण संख्या। अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों वो दान कर सकता है। इसलिए कमी कितनी है, हमें अष्टक नियम है हमारे पास। क्या है कि अगर कोई तत्व स्थायी होना चाहता है उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए। कितने अष्टक में, 5। तो वो नहीं बेटा, अंजलि बेटा ये धातु है, ये अधातु नहीं है। नाइट्रोजन बताया मैंने भी, नाइट्रोजन अधातु है, बिस्मथ धातु है। धातु क्या इलेक्ट्रॉन बनाती है, आयनिक बॉन्ड। हम क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग, बंध बनाना। ये बंध बनाते नहीं है। नाइट्रोजन क्या है, छोटा एलिमेंट है, उसका क्या है, अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, वो बना लेता है। ठीक, चलिए तो या तो 3 दे दे, 3 और 3 का 5 और 3 8 हो गए, या 3 ले भी ले तब भी हो गया क्या, या 5 निकाल दे। अगर 3 लेता है तो
-3 देता है तो प्लस, क्यों कि P में इलेक्ट्रॉन 3, तीनों अयुग्मित है। S कक्षक उसका फुलफिल है, इसमें इलेक्ट्रॉन फुल है। P में केवल एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 दे दे या 3 ले ले, पूरा हो गया। लेकिन हो सकता क्या है, अगर इसमें D कक्षक भी है, ये सारा खाली है, तो अपने जो ये इलेक्ट्रॉन है S कक्षक में ये दे देगा D कक्षक के लिए, तो इलेक्ट्रॉन 1, 3, 4 और 1 5 हो गए, तो 5 दे सकता है, इसलिए ये 5 भी दर्शाता है। इसमें गड़बड़ क्या आती है, देखिए नाइट्रोजन का क्रम ये रखा 3 के लिए, ये रखा 5 के लिए, तो सबसे आसान क्या है ये कि नाइट्रोजन सबसे छोटा तत्व है, इसका आकार छोटा है, ऋणात्मकता बहुत अधिक है, इसलिए नहीं धातु पर क्या होती है, जो हम जितना भी चलेंगे लेफ्ट राइट आवर्त सारणी में ये गुण घटता जाएगा, लेकिन धातु है, पुअर हो या स्ट्रांग हो, उस धातु को दर्शाएगा। ठीक, +5। यहाँ गड़बड़ क्या है, नाइट्रोजन सबसे छोटा तत्व है, वो बहुत सारी हरकतें करता है। देखो +5 से -3 तक सब दर्शाता है, -1, -2, -3, -4, -3, +1, +2, +4 सब दर्शाता है। कंडीशन यहाँ ये है, इसके साथ में पढ़ा होगा आपने HNO3 11वीं क्लास में, तो यहाँ भी 5 है, ये पढ़ा होगा आपने। यहाँ HNO2 यहाँ भी 3 है। क्यों? इसमें D कक्षक तो है नहीं, इसलिए इसके विशेष गुण यह है, नाइट्रोजन का अपसामान्य, बहुत आता बोर्ड में कि ये अपसामान्य गुण क्यों दर्शाता है। नंबर 1, इसका आकार बहुत छोटा है, 1s2, 2s2, 2p3, सिर्फ 2 कक्षा हैं, तो क्या होगा, नाभिक के करीब है, इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है। और इसमें D कक्षक तो है ही नहीं, तो आगे बढ़ने का हिस्सा भी नहीं है, इसीलिए लिमिटेड है ये। और क्या करता है ये, इसमें p बॉन्ड बनाने की क्षमता है, किसी और में नहीं है ये, इसलिए ये सारे गुण अपना दर्शाता है। इसके कारण क्या है, ये दर्शाता है डाई एटॉमिक N2, बाकी दर्शाते हैं M4 टाइप। आर्सेनिक है, बिस्मथ है, आपका एंटीमनी है, ये सब कहते हैं P4 टाइप दर्शाते हैं। बात करते हैं हाइड्राइड की, इनमें सबसे मजबूत हाइड्राइड हाइड्रोजन का है। क्यों? इस पर, इन सब पर एक लोन पेयर रखा हुआ है, इसलिए क्या करता है, ये क्षारीय गुण है, ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आपस में बनाता है। प्लस अगर कोई यौगिक आ जाए समझ धनात्मक, क्या उसे खींच लेता है, क्या बनाता है वो, लुईस क्षार बनाता है। ठीक, जरा हाइड्रोजन क्या है, ये बहुत मजबूत होते हैं, बाकी के कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये पाई से N2 बनाता है, बाकी नहीं बनाते। D कक्षक नहीं है, इसलिए ये PCl आपके जैसे PCl5 है, ACF तो ये नहीं बता रहा, केवल P यानी NX3 तक कंडीशन रहती है, बाकी आगे नहीं बनाता, चूँकि D कक्षक नहीं है, ये कंडीशन है। कितने हैं ये, देखिए P4, AS4, SB4, विस्पत धातु है, वो नहीं बनाएगा, उन कंडीशन सबकी है। ये एग्जाम आ चुका है कि P4 में बॉन्ड एंगल कितना है और बंद लंबाई कितनी है, ये सारी लंबाइयाँ डेफिनिट हैं, बॉन्ड डेफिनिट है, सबके बीच में PP के बीच में 60 डिग्री कोण होगा और 221 PM इसकी दूरी होगी, निश्चित है ये, इसे कर लो। एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, आगे देखें और भी ऐसे और भी हैं। इनके हाइड्राइड के सबके नाम भी हैं, अमोनिया, फॉस्फीन, फास्फोरस से, आर्सेन से आर्सीन, एंटीमनी से स्टीबीन, बिस्मथीन, ये सारे कैसे हैं, ये क्षारीय हैं, लेकिन क्षारकता घटती जाती है। दिखा तो मर करके मैंने अभी, ये 3 आ गया, ये S कक्षक है, क्या पता ये पिरामिडल कितना होता है, ये sp3 संकरण पढ़ा था हमने 11वीं क्लास में कि एक S कक्षक और 3 P कक्षक
संयोग करके समान ऊर्जा के 4 कक्षक बनाते हैं, इसे कहते हैं sp3 संकरण। एक ऐसे और 3p, कितनों के 4 हो गए, 4 बना दिए, 1 2 3 आ गया। तो क्या है यहाँ, है ही नहीं आगे के लिए, ठीक। संकरण क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, देखो लाइक दैट, NH3 PS3 AS3 SB3 BIS3, सब सेम प्रकार के हैं। क्या है ये, लोन पेयर हैं। 3 तो आगे क्या होगा, ये एक होगा परपेंडिकुलर पिरामिडल, क्या बन गया ये, पिरामिड, इस तरह से करके, ठीक है ना। जितने होंगे ये सारे बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, हाइड्रोलिक प्रकृति देख लीजिए, इनके कवथनांक कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ये बहुत अस्थायी है, बनाता ही नहीं है। स्थायी तो घटेगा, NH3 मैक्सिमम, BH3 मिनिमम। क्या है ये, सारे क्षार तो हैं लेकिन क्षमता घटती जाती है, अस्थायी। अब आता है रिड्यूसिंग पावर, बढ़ेगी। क्यों, नाइट्रोजन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, कम रिड्यूस करता है। वो क्या बनाता है, धातु है, बहुत जल्दी से उसको दूसरे को अपचयित कर देगी। अपचयन क्षमता का किलोमीटर का, अमोनिया कम से कम, बिस्मथीन मैक्सिमम। नेक्स्ट, हैलाइडों की प्रकृति। जितने भी ये हैलाइड हैं ये बनाते हैं फास्ट छोड़कर नाइट्रोजन को, PCl5 या Cl5 से बनाते हैं। पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं ये, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बनाता। क्यों, कि नाइट्रोजन में डी कक्षक नहीं है। जो अंतिम एस कक्षक है वो अपने आप को उत्तेजित नहीं करता, इलेक्ट्रॉन नहीं दान कर पाता, इसलिए वो नहीं बनाता। तो जितने भी हमारे पास में है ये, इन सब की स्ट्रक्चर ये है, सारे पिरामिडल हैं। देखा ना, भी देखा अपने PS3 PCl3, बिल्कुल सेम कंडीशन ये भी है। क्यों, यहाँ का जो लोन पेयर है ये परपेंडिकुलर कंडीशन में आ गया, तो ये होना चाहिए ट्राइगोनल, लेकिन अब क्या बन गया, पिरामिडल। क्यों, कि इसमें ये लोन पेयर भी एक बॉन्ड के प्रकार का कार्य कर रहा है। यह है फास्ट पेंटाहेलाइड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीसरी कौन ये है, और ऊपर से क्या है, ये द्विवी पिरामिड है। तो ये पूरा पिरामिड बन जाएगा, ऊपर एक नीचे बन जाएगा ये। तो ट्राइगोनल वाले क्या थे, वो थे पिरामिडल, और ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। इट मीन्स ये क्या है, नाइट्रोजन गैस। पहले छोटी क्लास में करते थे भी, ये नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ लिया है, हाई स्कूल में थी, पहले चेंज कर दिया उन्होंने, ग्रुप इकट्ठा कर लिया बनाने की विधि। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये रहा। अगर हम अमोनिया की अधिक मात्रा से क्रिया करेंगे तो N2 निकल जाएगी, ध्यान करना। अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में हो गई तो बजाय N2 के NCl3 बन जाएगा। कंडीशन क्या है कि अगर अमोनिया अधिक मात्रा में है तो N2 गैस बनेगी, और अगर अमोनिया कम हो गई तो बजाय N2 के NCl3 बन जाएगा। आगे देखते से जितने भी नाइट्राइट हैं हमेशा गर्म करने पर ये N2 गैस ही उत्पन्न करते हैं, निश्चित है। ये भी छोटा चित्र है। अमोनियम नाइट्राइट लैब में नहीं मिलेगा आपको, शॉर्ट सर्किट है, विस्फोटक भी है, टूट भी जाता है वो। इसलिए क्या बनाते हैं ये, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट गर्म कीजिए, N2 गैस आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में है। विशेषता क्या है कि जितने भी धातु होंगे उनके नाइट्राइड बना देगी Mn। अमोनिया का ये क्या पढ़े थे आप, पढ़ेंगे आगे चल पढ़ेंगे हैबर विधि, कि इनसे क्या बनाते हैं ये, अमोनिया की लैब मेथड, इंडस्ट्री मेथड आ जाएगा चल करिए। कैल्शियम कार्बाइड, यूरिया बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री पे स्केल पर। तो क्या करा ये कि कैल्शियम कार्बाइड के साथ उस ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। यह कैल्शियम साइनेमाइड जो यूरिया में काम आता है या विस्फोट बनाने काम आता है ये। अब बात आती है अमोनिया की। इसमें ये तो लैब मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें हैबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी अमोनियम लवण को अकेले गर्म करेंगे, अमोनियम लवण को अकेले गर्म करेंगे या क्षार के साथ गर्म करेंगे, इन दोनों कंडीशंस में हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। अमोनियम लवण को गर्म करो अकेले या करो क्षार के साथ, प्राप्त होगी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग,
हैबर विधि, प्रशाल्य विधि तो कम कर ली, ठीक। यह है, अभी हमने की है तो चलो, मेन चीज ये है जो एग्जाम में बहुत आती है, हैबर विधि। हैबर विधि एग्जाम में बहुत आती है। इसमें क्या है, हैबर विधि, नाइट्रिक एसिड एंड फास्फीन, 3 टॉपिक अच्छे हैं जिनका सचित्र वर्णन आएगा। पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा, 3 या 4 5 नंबर में चित्र वर्णन कीजिए, प्लस 2 या 3 गुण देगा कि क्या होता है जब क्रिया से करते हैं। तो मेन चित्र ये है। इसमें क्या करते हैं कि अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इसे पंप करते हैं कक्ष के अंदर। कौन सा है ये, कैटालाइटिक चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पर नहीं दिया, सोच, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा Fe और मोलिब्डेनम, गरम कर दिए इसे आप, अमोनिया बनेगी यहाँ। ये क्या है, कूलर से ठंडा करेंगे, अमोनिया गैस है, द्रवित हो जाएगी, द्रव इकट्ठा हो गया यहाँ। जो N2H2 गैस बची वापस फिर पंप से इसे अंदर पास कर दीजिए। तो ये N2H2 बनती रहेंगी, चूँकि क्या है N2H2 जल में मिले नहीं है, यहाँ से ऊपर ठंडा कर रहे हैं, ये दोनों गैसें द्रवित नहीं होती हैं, अमोनिया द्रवित हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। यहाँ पे आता कि इसमें यह है 200 वायुमंडल और ताप इसका है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म करते हैं इसे। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एग्जाम बहुत अच्छा बनाने के लिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। क्या बताया मैंने ये कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे उसमें आप क्या है, ये लुईस क्षार है, अगर जल के निकट आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसलिए क्या, ये जल में बहुत अधिक विलय है और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्यों, ये बना देती है आपका NH4OH बना देती है ये, ठीक। अब क्षारीय है, जितने भी अम्ल होंगे, HCl हो, H2SO4 हो या H3, नाइट्रिक अम्ल हो, एसिटिक अम्ल, जितने अम्ल हैं, चाहे एसिटिक एसिड का से ऑर्गेनिक सब के साथ में ये लवण बना देती है इकट्ठा। अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम एसिटेट, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भी हैं तब भी वो काम करेंगे सेम। इसे गर्म कर दीजिए, N+2 में टूट जाएगी। ये आगे क्वेश्चन देखिए, अमोनिया यहाँ अधिक मात्रा में है तो NH4Cl निकाला मैंने, N2 निकाल दी। अब बताया मैंने आपको भी कि अगर क्लोरीन अधिक मात्रा में हो गई तो बजाय नाइट्रोजन के NCl3 बन जाएगा। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये एक विस्फोटक है, इसमें आग लग जाती है। अक्सर देखा आपने जंगलों में आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ये वहाँ यही ड्राम हो जाता है ये, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब इसका ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकृत हो गई, N2 गैस उत्पन्न कर दी, जल निकल गया। रिएक्शन मेटल, वहाँ बना था नाइट्रोजन बनाई थी नाइट्राइड, यहाँ बनाएगी एमाइड। जितने भी क्रियाशील धातु हैं फर्स्ट ए सेकेंड ए वाले, या क्या करते हैं साथ में ये निकालती है हाइड्रोजन गैस और बनाती है एमाइड, NH2 बना देती है ये, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इसके। ये हमारे कोर्स में नहीं है, पहले था। यूरिया बनाने की विधि है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया था, वो विधि ये थी। सबसे पहला कंपाउंड है ये बनाया गया था कि नाइट्रोजन, अमोनिया को और CO2 को उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं तो बनता है अमोनियम कार्बेमेट, ये टूट कर बनाता है यूरिया। सबसे पहला कंपाउंड हमारे इसमें ये था। अब इसमें क्या है, हमने पढ़े थे उसमें आपका फैलिंग सॉल्यूशन, टोलिनोभिकर्मक, क्या थे वो, अमोनिया के कॉम्प्लेक्स थे। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स है, ये है टेट्रा अमोनियम कॉपर, ऐसे सिल्वर के साथ में डाई अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये सब हमारे काम आए थे काहे में, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। चलिए बेटे पढ़ लो। अब आता है ये लेबोरेटरी मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड में पहले बहुत सारे थे, अब हमारे नेक्स्ट ये तो लैब मेथड है, इसे कहते हैं शोरे का अमल।
क्या कहते हैं इसे, शोरे का अम्ल। क्या है ये है शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। इसे हमने गर्म कर दिया, ये तो लैब मेथड है। इसके अलावा ये है औद्योगिक विधि, लैब मेथड आ गया, ठीक। ये है ऑस्टवाल्ड मेन एनो सिद्धांत। क्या है ये, ऑस्टवाल्ड का नियम, ये रहा ऑस्टवाल्ड विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लैब मेथड है। आपने प्लॉट में क्या ऐसा गर्म करा, नाइट्रिक एसिड ठंडा कर लिया आपने, इकट्ठा हो गया तो। लेकिन ये है इंपॉर्टेंट विधि कि ऑस्टवाल्ड का मेथड क्या है। पहले 2 विधि थी, एक विधि आपसे उसमें आपने निकाल दी है, सिर्फ एक विधि है। क्या करते हैं इसमें हमने अमोनिया को ऑक्सीकृत कर दिया, उसने बनाया हमें NO। इस NO को हमने ऑक्सीकृत क्या बना दिया NO2। ये जल में मिलाकर बनाता है ये HNO3। सिद्धांत क्या हुआ कि अमोनिया के ऑक्सीकरण पर NO मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो NO2 मिलता है। NO2 जल में विलय होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। छोटा सा ये इसका फिर पूरा चित्र है, देखिए ये चित्र छोटा सा इसका। 1 2 3 4 कक्ष हैं। पहले कक्ष में आपने क्या है ये प्लेटिनम की जाली, इसमें हमने अमोनिया और वायु को प्रवाहित कर दिया पंप की सहायता से। यहाँ ये NO बन जाएगी। इसका ताप अधिक हमने ठंडा कर लिया, कितना पर, कम ताप पर लिया है इसे। अब यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीकरण होगा किसका, अमोनिया का। ऑक्सीकरण हुआ NO में, NO का ऑक्सीकरण हुआ NO2 में, इससे प्रभावित कर दिया। यहाँ ये गौज भरी हुई है बुरादा टाइप, ताकि पानी धीरे धीरे रहे। नीचे हमने गैस पास की, ऊपर से पानी डाला, वाटर डाला आपने, क्या होगा ये NO2 जल में विलय होकर बनाएगी नाइट्रिक एसिड, वेस्ट गैस बाहर निकल जाएंगी। तो ये है आपका चित्र। अब नाइट्रिक एसिड के बहुत सारे गुण हैं। अब यह क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड रंगहीन द्रव है, लेकिन लैब में ये मिलता है भूरे रंग का, पीले रंग का। क्यों मिलता भाई, क्यों मिलता है ये कि नाइट्रिक एसिड को हम रख देते हैं तो उसका हो गया ऑक्सीकरण, उसमें NO2 भी आ गई और उसमें NO भी उत्पन्न हो गई अपने आप। ये दोनों जल में विलय हैं, इसलिए इनका रंग आ जाता है। क्या लिखेंगे इसमें आप, ये कि नाइट्रिक एसिड रंगहीन है परंतु वायु में ऑक्सीकृत होकर NO2 बना लेता है, जो जल में विलय है, विलय हो गई, रंग उसका चेंज हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक भी है। धातु अधातु दोनों को ऑक्सीकृत करता है। कार्बन को CO2 में और सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में और I2 को आयोडिक एसिड में। कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में और ये आयोडिक एसिड, इन सबको ऑक्सीकृत कर देगा। धातु में ये देखिए, अब ये है H2S, यौगिक है, H2S है, Ki है, फेरस सल्फेट है। इन सबको H2S को तो सल्फर में ऑक्सीकृत किया, Ki को I2 में ऑक्सीकृत किया, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में। क्यों कि यहाँ वैलेंसी 1 और 2 और यहाँ वैलेंसी 3 है, तो फेरस को फेरिक से मिल जाए, फेरिक में, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है जिंक है इसमें, कॉपर है इसमें, कि इनके ध्यान करना कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है या तनु है, तनु में भी गर्म है या ठंडा है, कंडीशन होगी। यह सांद्र, सभी सांद्र में NO2 गैस निकल कर आएगी। अब देखो इसमें जो चेंज आते हैं, ये तनु गर्म, ठंडा तनु, जो तनु होगा उसमें बनाएंगे ये ठंडे में अमोनियम नाइट्रेट। अगर गर्म कर दोगे तो ये टूट जाएगा N2O में, तो सांद्र में तो बने NO2। अगर तनु ठंडा है तो अमोनियम नाइट्रेट, अगर गर्म कर दिया आपने तो ये टूट जाएगा, क्या है ये N2O, इसे कहते हैं लाफिंग गैस। क्या है ये, लाफिंग गैस, हंसी आती है इसे। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान करना, आगे भी आएगा ये कि तनु में गर्म करोगे तो अमोनियम नाइट्रेट,
और अगर गर्म कर दोगे इसे तो टूट के बन जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड। आ गया। नेट ये जिंक का है, सांद्र जिंक NO2 बना दिया। अब ठंडा तनु बिल्कुल सेम कंडीशन, सिर्फ चेंजेस, यह है जिंक नाइट्रेट, यह है टिन नाइट्रेट। टिन नाइट्रेट क्या बना, NO2 सांद्र ठंडा। अब इसे गर्म कर दिया आपने, ये भी टूट जाएगा। नहीं दिया इसने, क्या करेगा, ये भी N2O में टूट जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये आयरन के साथ में, यहाँ भी कंडीशन ये है, ठंडा तनु 5% अमोनियम, गर्म कर दोगे टूट का ये भी N2O। तो ध्यान करना कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा यहाँ योगदान रहेगा। ठंडा करोगे तो, ठंडे में करोगे तो नाइट्रेट, और अगर किसी को गर्म कर दोगे टूट के ये क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस बना देता है ये। कापर में आइए, कापर कैसा ये, गर्म, NO2 सांद्र, सांद्र है ये NO2। तनु NO चेंज हो गया है, ठीक है, वहाँ गर्म था तब, अब ये फास्फोरस साथ शुरू करते हैं। अब ये बताया था मैंने कि नाइट्रोजन सिर्फ अकेला है जो N2 बनाता है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये सब अनेकों रूप बनाते हैं। कलर अलग हो जाएंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं इनकी। देखिए फास्फोरस वाइट, रेड, ब्लैक, रेड वाइट कैसा ये बनाएगा, ये श्वेत पीला, ठीक। इसके अलावा कंडीशन क्या है इसकी, ये बड़ा लोग जादूगरी करते हैं, आग में लगा देते हैं माचिस तीली, वो जलती नहीं है, वो जादू वादू नहीं है, वो वाइट फास्फोरस या फास्फोरस को रखो वायु के अंदर तो वो उसमें जल उठता है। क्या बनाता वो, P2O5, ये ग्रीन फ्लेम होती है। इसमें कैसे कहते हैं, कोल्ड फ्लेम, हाथ लगा दो जलेगा ही नहीं, तीली बात इसके लिए आओ जलेगा नहीं, ये जादू वादू नहीं है, ये जादू दिखाते हैं, सब ड्रामा केमिकल का है कि फास्फोरस जब भी संपर्क में वायु के आएगा वो जल उठेगा, उसमें ग्रीन फ्लेम आएगी, बिल्कुल आग लगेगी, वो उसमें तीली माचिस लगा दो जलेगी नहीं, हाथ लगा दो जलेगा नहीं, इसे कहते हैं कोल्ड फ्लेम, ठंडी फ्लेम है ये, वो कंडीशन है ये। कंडीशन क्लोरीन कम है तो PCl3, ज़्यादा है तो PCl5, सारे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, सारे के सारे बनाएंगे ट्राइहैलाइड एंड पेंटालाइड। नाइट्रोजन नहीं बनाएगा क्योंकि उसमें डी कक्षक नहीं है। ये रहा, ये फास्फीन बनाने की विधि है, अभी आगे जाकर आएगी कि जब भी फास्फोरस को क्षार के साथ गर्म करते हैं, यहाँ NaOH ले आओ या KOH ले आओ, स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें पर्पल वाला, तो क्या बनता है वहाँ, फास्फीन बनती है। यह है नाइट्रिक एसिड। कंडीशन देख लीजिए इसकी, नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा है तो NO2, सल्फ्रिक एसिड तो SO2, इन सबको तोड़ देता है, फास्फेट बन गए सबके ये। फास्फोरिक एसिड क्या बना ये, H2 में NO2, H2SO4 में SO2। नेक्स्ट गरम कर दो, ये फिर जिक्र आ गया वही कि फास्फोरस P4 फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, जो P4 होंगे वो शेप में होंगे, उनका बॉन्ड ये है और दूरी 221 PM निश्चित है। ये P4 का आ गया। ये रेड फास्फोरस देख लो, वैलेंसी सबकी तीन वैलेंसी है, 1 2 3, इसकी देख लीजिए 1 2 3 वैलेंस 2 है, एक चेन बन जाती है साइक्लिक। वाइट वाला उस कंडीशन में था, वाइट वाला P4, और अगर हमने रेड का क्या बताया मैंने, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, इनके गुण केमिकल लगभग समान है, फिजिकल अलग है। स्ट्रक्चर कैसी थी, वहाँ डेक टाइप थी, यहाँ एक चेन बना दी, सेम कंडीशन ये। और ये जिक्र ये आ गया फास्फीन, ये भी हमारे कोर्स में है, ये भी एग्जाम में आता है, सच से वर्णन कीजिए। तो नाइट्रिक एसिड का आएगा, हैबर विधि अमोनिया आएगा और फास्फीन का आएगा। देखिए अभी देखा था आपने कि जब वाइट फास्फोरस या पीला फास्फोरस को गर्म करते हैं तो फास्फीन गैस बन जाती है। यहाँ एक बड़ा चित्र में ये रिंग देख रहे हैं इसमें आप, यहाँ रिंग कहाँ से आ गई है कि फास्फीन वायु में जल उठती है,
वायु में जल उठती है, उसके साथ में फिर ये रहा फास्फोरस डाइऑक्साइड, ये अशुद्धि है। ये जब वायु के संपर्क में आएगी तो बनाएगी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। यही वो जो रिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वो यही रिंग है। फास्फीन भी जल जाएगी और P2H2 ये भी जल जाएगा, ये बनाएंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसमें धुआं से उठता है। इस जो सर्किल बनते हैं, सर्किल वॉर्टेक्स वलय, इनका नाम है। ये जो रिंग निकलते हैं वॉर्टेक्स वलय। गौतम बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म की हमने पहले, फिर फिजिकल खत्म की, आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। अब लेट हो गया आने में, कोई बात नहीं। किया रहा क्या करते हैं इसमें डालते हैं कोल गैस। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड में कि जब हम फॉस्फीन बना रहे हैं तो फॉस्फीन के फ्लास्क में कोल गैस या एक्रिया गैस भरते हैं। क्यों? कि अगर फास्फीन तो बन गई, यहाँ से वहाँ पहुँच गई, अगर फास्फीन को यहाँ एयर मिल गई तो वो एयर क्या करेगी, वो जल उठेगी, वो रिंग्स बजाय वहाँ के यहाँ बन जाएंगे। इसीलिए ध्यान करना कि जब फॉस्फीन बनाते हैं तो फ्लास्क में कोल गैस या एक्रिया गैस भरते हैं जो वायु को विस्थापित कर देती है। अदरवाइज क्या होगा वहाँ कि फास्फीन यहाँ संपर्क वायु आती जलेगी और वो वॉर्टेक्स रिंग से बना देगी। इसलिए उसमें क्वेश्चन आता है, एग्जाम बहुत आ चुका है कई बार। ठीक, कारण क्या है इसका, ये जलता है प्लस P2H2 जलता है, ये बताता है। इसीलिए भरते हैं उसमें कोल गैस, ऑयल गैस या एक्रिया गैस। ठीक, सेम कंडीशन जैसे अमोनिया गर्म करते थे नाइट्रोजन निकलती थी, सेम कंडीशन P एंड अमोनिया हाइड्रोजन, ये भी टूट जाएगा। जला दीजिए, क्या बन गया, H3PO4, ये बन गया फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ आती है कंडीशन क्लोरीन के साथ में, क्या बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसे अमोनिया क्षारीय थी ऐसे फास्फीन भी क्षारीय है। क्यों? कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये लवण बन जाएगा। वहाँ बना था अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ बनेगा फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, लाइक दैट। ये भी क्षारीय गुणी करता है। अब यह है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो या और चीज़ हो, उनके बना देती है फॉस्फाइड। तो कॉपर सल्फेट को फॉस्फाइड में और सिल्वर को सिल्वर फॉस्फाइड, फॉस्फाइड खाली पी, फॉस्फेट PO4 बना देती है। ये क्या है, नाइट्रस अम्ल। ये है ऑर्थोफॉस्फेट, बना था हमने ऊपर अभी ये। तो ये फास्फीन क्या था, ये हमारे कोर्स में था पहले, ये अब निकाल दिया इसे भी। ठीक है। अब आता है एडिशन कंपाउंड। क्या मतलब है, अमोनिया भी लुईस क्षार है, ये भी लुईस क्षार है, ये है सब लुईस अम्ल। इन सब पर इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, अष्टक पूरा नहीं है। AlCl थी कितने एल्यूमिनियम में, 3 दिए, 3 लिए 6 तो हो गए, अब पेयर चाहिए। ऐसे ही टिन पर कमी है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी वो कहलाएंगे लुईस अम्ल। जिस पर पेयर होगा लुईस क्षार, दोनों मिल गए कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये इकट्ठे हो गए, 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स। क्या करा, अमोनिया ने जो नाइट्रोजन था वो देती थी, यहाँ फास्फोरस पेयर है वो भी दे देगा। जैसे अमोनिया बनाती है ऐसे ये भी बना लेता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। गुड। PCl3 एंड Cl2 एंड PCl3 Cl2 गैस की इस पे क्रिया करा देते हैं। तो ये दिखाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड HCl में क्या गैस पर कर दिया हमने। ये क्या कर रहा है, ये PCl3+2 PCl5, इससे हम पास कर देंगे, धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। यहाँ से PCl3 Cl2 गैस क्या करते हैं, इसे ठंडा रखते हैं, क्या होगा PCl5 गैस बनकर उड़ जाएगा। इससे क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमकारी मिश्रण में रखते हैं, ठंडा हो जाता है। ये है PCl5, ये पढ़ा होगा अपने 11वीं क्लास में, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में।
कि जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करेंगे तो PCl3 सिल्ट बनेगा, लेकिन क्रिया कैसी है, ये रिवर्सिबल है, मिक्सचर बन जाएगा ये मिक्स्ड। कंडीशन देखिए, अगर पानी कम मात्रा में है तो फास्फोरिल क्लोराइड, और अगर अधिक मात्रा में आ गया तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्सी हो गया, क्योंकि ये पढ़ा था आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिड में, अल्कोहल में, फिनॉल में, एल्डिहाइड में, कि इसकी विशेषता क्या है कि जहां जहां इसे OH मिलेगा उस OH को ये निकाल देगा, वहां पर वो हैलोजन फिट कर देगा। इट मीन्स इथाइल क्लोराइड निकल गया, CH3CO बचा, एसिटिल क्लोराइड, ऑक्जेलिक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, जितने भी अल्कोहल है, इवन वो फिनॉल है, एलिफेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, हर कंडीशन में OH ग्रुप को बाहर निकालने के लिए PCl5 का प्रयोग करते हैं। हमने क्या था, ग्लूकोज में सिद्ध होता है कि इससे 5 हाइड्रोक्सी है, क्या करा हमने, केरा कराई थी इसके हमने PCl5 से, तो पेंटाक्लोरो बन गया था वहाँ, ऐसी एसिड में भी आ गया था ये। नेक्स्ट देखिए कंडीशन आगे, वो सारे जो वीकर धातु में, दुर्बल धातु में, उन धातुओं को उनके क्लोराइड में वो परिवर्तित कर देगी। यह है इसका, कॉपर को क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है, आपकी बुक इसे Cu2Cl2 कहते हैं, तब भी कंडीशन एक है, क्यों कि +1 -1, यहाँ भी +1 एक ही तो है, 2 + 2 इसलिए क्यूप्रस क्लोराइड, यह है सिल्वर क्लोराइड, यह है स्टेनिस क्लोराइड, आगे सब ये। अभी जिक्र आता है पीछे, ये क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय टेबिटल। ये जो एंगल है ये वाला, ये तीनों एंगल 120 डिग्री के हैं, और ये एंगल 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या है ये, बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, तो ट्राइगोनल, त्रिकोणीय द्वि पिरामिड। ये जो पिरामिड कंडीशन है ये 90 डिग्री, जो इन बिटवीन बीच वाले कोण है सारे के सारे 120 डिग्री के हैं, त्रिकोणीय है ये। ये कुछ इनकी स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम में आती हैं कि हाइपोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल या ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर दीजिए। नहीं अंजलि बेटा क्या कहते हो, अल्कोहल से भी, चाहे मैं बता कि अल्कोहल हो, एसिड हो, फिनॉल हो, एरोमेटिक अल्कोहल हो, जहाँ भी OH ग्रुप मिलेगा PCl5 उसके स्थान पर क्लोरीन लगा देगा। तो क्या होता है ये, अल्कोहल का क्लोरीनीकरण, एसिड का क्लोरीनीकरण, तो एसिड बनेंगे एसिड क्लोराइड और वहाँ बनेंगे क्लोरो कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर सेंस के लिए देखिए, H123 H3PO2 ये बॉन्ड है, हो सकता आपकी बुक में ये बॉन्ड ऐसा हो, क्या है ये, उपसह संयोजी बंध, इसलिए ये जो इसका फिगर आती है डबल बॉन्ड वाली, चूंकि क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु देता है, जो लोन पेयर था इसने वो इसे दान कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक इसको दिया, एक इससे लिया, एक दिया, एक दिया, एक लिया, एक दिया, जो पेयर दो बचे वो ये पेयर इसने इसको दान कर दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम कंडीशन ये है H3PO2 H3PO3, तो यहाँ भी बॉन्ड सेम कंडीशन का आ गया, ठीक। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4, यहाँ भी 3 बॉन्ड आ गए, एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कौन आ गया। तो ये इनकी संस्थाएं एग्जाम बनाने के लिए आती है अक्सर। ये रखिए, ये पांचों के पांचों दिए आपने, ये इन्हें नोट कर लीजिए, देख लीजिए, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत आती हैं, इसे भी नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपका अभी क्या था, आपने आर्थोफॉस्फोरस अम्ल का, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, यह है पायरो
2 एसिड मिल गए, H4P2O7 पायरो। बेटे कमेंट मत करो, पढ़ने की बात करो। लो तुम तो अच्छे लड़के, अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ाई की बातें करो। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने देखो मैंने दी हैं, इन्हें देख लीजिए, एग्जाम बहुत आती हैं। वह है पायरोफॉस्फोरस। पायरोमिस 2 अणु उसमें जुड़ जाएंगे, H4P2O7। ये क्या है, साइक्लो कंडीशन में ये ट्राई कंडीशन है, ये साइकिल बना दिया। 1 2 3 4 3 P हैं और 3 इसमें O हैं, बीच में आ जाएंगे। ये है पॉली में से H3 एक पूरी चेन बनेगी आगे के लिए। ये चेन आगे जाएगी, ये चेन आगे जाएगी, ऐसे सेम ग्रुप बन जाएगा। एक HPO3, एक बीच में वो बीच में करा जाएगा। ये हमारे पास में कंडीशंस हैं इसके लिए। ठीक, तो ये है आपका कौन सा 15 ग्रुप के एलिमेंट्स का पूरा डेटा। इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फीन बनाने की लैब मेथड, नाइट्रिक एसिड बनाने का ऑस्टवाल मेथड, अमोनिया का हैबर मेथड। ये 3 मेथड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सचित वर्णन कीजिए। फिर बता रहा हूँ आपको ये कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि इनको इस ग्रुप में इकट्ठा क्यों रखा गया है। तो मैंने कहा क्या है, ये है नाइट्रोजन परिवार। 15 ग्रुप कह दिया नाइट्रोजन परिवार, चूंकि नाइट्रोजन उसका पहला तत्व है, उस तत्व के आधार पर सबका नाम रखा गया है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें 5 तत्व हैं। इन तत्व को एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है? ऐसे छठे में आएगा, उसमें आएगा 6th में, ऐसे 7th में, 8th में। तो जब भी हमें सिद्ध करना है कि इन्हें इसी ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्या बताया मैंने आपको? ये पहली शर्त है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपको याद होना चाहिए। जब भी हम डाउनवर्ड चलेंगे, अंतर 8 का, 18 का, 32 का अंतर निश्चित अंतर होगा। उनकी विन्यास दीजिए, देखना सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, P में 3 है, आगे 4, आगे 5, आगे 6। तो विन्यास दिखा सबका कि इनका विन्यास समान है, तो इसे क्या करा हमने, एक समूह में रख दिया। नंबर 2, इनके अंतिम कक्षा में P कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन समान है, हमारा रख दिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, बहुत बताओ शॉर्ट, ये मैंने डिटेल में किया यहाँ कि नंबर 1, परमाणु त्रिज्या हर वर्ग में बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ेगी, हर वर्ग बढ़ेगी। आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि कक्षा 2P, 3P, 4P, 5P, 6P पूरी कक्षा बढ़ जाती है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, ये परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, मेटल करैक्टर धात्विक गुण हमेशा बढ़ेगा। 3 बढ़ेंगे, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण। अब 3 घटेंगे उसमें, जो हमने है आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी जो था वो घटेगी, ऋण वैद्युतता भी घटेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को सहसंयोगिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की क्षमता, ऋण वैद्युतता। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन 1 निकालना, आयन निभव। एग्जाम में ये भी आते हैं कि आयन निभव पर टिप्पणी लिखिए, तो वो परिभाषा भी है, इसमें नहीं आई, बता रहा हूँ आपको ये कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु की अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन 1 निकालो तो आयन निभव प्रथम, दूसरा निकालो तो द्वितीय, तीसरा निकालो तो तृतीय। यह है आयन निभव। एक है ऋण वैद्युतता, साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचना, ऋण वैद्युतता। एक है इलेक्ट्रॉन बंधुता कि इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कराने पर जो भी उसमें से ऊष्मा निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। ये परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है। क्या ठीक है? तो पहले विन्यास देंगे, ऑक्सीकरण संख्या देंगे, अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन का हवाला देंगे, प्लस 3 चीज घटाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। क्या लिखोगे अंत में? अतः इन समानताओं विषमताओं के आधार पर इन तत्वों को इस वर्ग में रखना उचित है। ये 15 में भी आएगा, 16 में भी आएगा, 17 में आएगा, 18 में आएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि इनको क्या कारण है कि एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो ये है 15 ग्रुप नाइट्रोजन परिवार। कल पढ़ेंगे सल्फर परिवार। ठीक है बेटा, आपकी जो लोग लेट आए थे वो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पहले ख़त्म की। अब प्रूफ पढ़ना है इसकी बार या बेटे क्या कह रहे हो, मैं समझ आ रही है। सल्फर में प्रूफ होते हैं सल्फर के बेटे, हाँ, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर प्रूफ है सल्फर के। ये अल्फा बीटा रोम्बिक है, अल्फा बीटा गामा, 3 से कंडीशंस के ये है। चलो देखेंगे फिर से, टाइम है, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, मेहनत करेंगे। थैंक्स ए लॉट, ठीक है।